इकरा हसन की पावर से हिली यूपी पुलिस, करनी सेना नेता पर कसा शिकंजा, कर दिया एक झटके में गलत बोलने वाले का दिमाग ठंडा, हुआ योगेंद्र राणा पर बड़ा एक्शन। करनी सेना का नेता इकरा को हल्के में लेने की कर रहा था भूल, अब पुलिस कह रही है तुम्हें बताते हैं क्या होता है कबूल। इकरा ने कैसे सिस्टम को हिलाया। इकरा हसन से निकाह की ख्वाहिश रखने वाले नेता पर ऐसा डंडा चला जिसने योगेंद्र राणा की नींद उड़ा दी। योगेंद्र ने सोचा भी नहीं होगा कि विवादित बोल गले की हड्डी बन जाएगा, मगर अब जब पावर दिखी तो न दिन न रात हर समय सिर्फ बेचैनी है। जी हाँ, हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इकरा हसन की पावर देख अब यूपी पुलिस भी हिल गई है और करनी सेना के नेता की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। खबरों की माने तो मुरादाबाद पुलिस फुल एक्शन में है। बताया जा रहा है कि जल्द ही योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि इस मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव से लेकर सपा के कद्दावर नेताओं ने आवाज उठाई थी, जिसके चलते अब योगेंद्र राणा की हालत खस्ता हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि खुद को ठाकुर साहब कहने वाले करनी सेना के नेता योगेंद्र सिंह राणा इन दिनों घर से फरार हैं, जिनकी तलाशी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, क्योंकि कैराना से सपा सांसद इकरा हसन से निकाह का प्रस्ताव अब मुसीबत बन गया है। राणा ने सोशल मीडिया पर निकाह का प्रस्ताव और भी अश्लील भाषा में रखा था। यही नहीं, वीडियो और पोस्ट में उनकी गरिमा को लांघने वाली बातें भी लिखी गई थी, जिसके बाद योगेंद्र राणा के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। रिपोर्ट्स की माने तो जब ये मामला सामने आया तो पहले सपा की महिला अधिवक्ता, सपा की नेता सुनीता ने थाने में केस दर्ज कराया था, लेकिन यहाँ कहानी में असली मोड़ तब आया जब इकरा हसन इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हो गई। वो नाराज रही, उन्होंने योगी सरकार पर हमला भी बोला और तो और पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि अगर सिस्टम हरकत में नहीं आया तो फिर अंजाम ठीक नहीं होंगे। फिर क्या था, इकरा की ताकत को देख यूपी पुलिस भी समझ गई कि यहाँ पर अब एक्शन तो बहुत तगड़ा लेना पड़ेगा, और फिर वही हुआ जिसका डर राणा को था। जी हाँ, कटघर थाना पुलिस ने ठगी और अभद्रता दोनों मामले में मुकदमा दर्ज किया और अब आलम यह है कि आरोपी के शस्त्र लाइसेंस को भी निरस्त करने की तैयारी तेज कर दी गई है और रिपोर्ट भेज दी गई है। खबरों की माने तो इकरा हसन पर की गई अश्लील टिप्पणी तो बस एक शुरुआत थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड खंगालते ही सामने आया कि योगेंद्र सिंह राणा पहले से ही कई मामलों में संदिग्ध है। ताजा मामला ठगी का है, जहां पीतल नगरी निवासी सुमित ने उस पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि राणा ने 2 लाख लौटाकर बाकी पैसे हड़प लिए, ऊपर से रिवॉल्वर दिखाकर धमकी भी दी थी, जिसकी जांच अब तेज हो गई। मगर जो राणा कल तक फेसबुक और कैमरे के सामने झूठी शान बघारता था, वही अब पुलिस की टीमों के सामने गायब नजर आ रहा है। इस मामले में एसपी सिटी ने भी कहा कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी और कई सारी टीमें बनाई गई हैं। उसके रिवॉल्वर के लाइसेंस को भी रद्द करने की सिफारिश प्रशासन को भेज दी गई है। यानी एक सांसद की गरिमा से टकराना अब नेता को पूरे सिस्टम से टकराना पड़ गया है और इस सिस्टम से उसकी आंखें खुल रही होंगी और वो पछता रहा होगा कि ऐसा अब दोबारा नहीं बोलना है। मगर आपको बताएं कि अब सोशल मीडिया पर भी एक अजीब सा ट्रेंड दिख रहा है। एक तरफ है सपा सांसद इकरा हसन, जो पढ़ी लिखी, तेज तरार और जनभावना के प्रतीक बन गई हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तथाकथित नेता जो महिलाओं पर टिप्पणी करता है। जनता अब साफ साफ देख रही है कि कौन क्या कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि ऐसी सजा इस बार राणा को मिलनी चाहिए, ताकि वो इकरा हसन क्या किसी भी महिला के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल न कर सके। जहां एक और बुलडोजर की राजनीति सत्ता का प्रतीक बन चुकी है, वहीं इकरा हसन के केस में बुलडोजर अब गुंडई पर भी चल रहा है। अब सवाल सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में कोई भी नेता या संगठन महिला जनप्रतिनिधियों पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा।